दिन आप लोग तो बड़े खुश होंगे इस राय से कि हाँ भाई मुस्लिम आरक्षण तो कर ही दो। बिल्कुल राकेश भाई, जिस तरीके से मुसलमान आज पिछड़ा है और इसकी जो सबूत जो है वो सच्चर कमेटी के द्वारा जो है जो बताया भी गया। अगर कोई सरकार इस तरीके का कोई स्टैंड अगर ले रही है और लगातार, ये तो यूपी जो सरकार नहीं ले रही है, मांग उठ रही है एक दल के द्वारा 4% मुस्लिमों को जो है, अरे सर मैं वही कह रहा हूं, अगर हो रहा है तो लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है जब सबको आरक्षण मिल सकता है। और अगर पिछड़े की बुनियाद पे अगर किसी मुसलमानों को भी आरक्षण मिल जाए तो इसमें बीजेपी के बहुत पेट में दर्द हो रहा है, आरएसएस के बहुत पेट में दर्द हो रहा है। और जिस तरीके से अगर हम कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, अगर ये बात हो रही है तो उसमें तो किसी को भी कोई नहीं होना चाहिए किसी तो फिर कहां तब 80-20 की बात होती है तो आपको दिक्कत होने लगता है। तब कोई आकर मेहरदीन 80-20 की बात कर दे तो आपको दिक्कत होने लगेगा। बिल्कुल 80% हिंदू है उधर कर दो। नहीं तो सर, अच्छा और दूसरी बात है, मेहरदीन आप ही के पास हूं, पूरा सवाल सुन लीजिए। दो बातें सुनिए, हाँ मैं आप ही के पास हूं, मेहरदीन आप ही के पास हूं। किसकी सरकार है जहां 4% आरक्षण मिल रहा है? मेहरदीन आप ही के पास हूं, मेहरदीन आप ही के पास हूं। 4% बिहार में मिल रहा है, किसकी सरकार है वहां पर? बताइए तो भाई, हाँ ठीक बताइए। यस, फिर आपने जो तो सुनिए ना, अरे सुनिए मेहरदीन, मेहरदीन सुनिए, मेहरदीन सुनिए, उनकी तनख्वाह मुसलमानों की कुछ जातियों को पिछड़ी जातियों में अरे सुनिए भाई, सुनिए ना, आपकी पार्टी इतने वकीलों से भरी हुई है तो आप कम से कम उस लाइन पर बातचीत करिए। आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा खुद इतने बड़े बैरिस्टर हैं, तो सर कम से कम कानूनी समझ वाली कुछ तो बात क्या करिए। मुसलमानों की कुछ जातियों को पिछड़ी जातियों में शामिल किया गया, ये व्यवस्था हो सकती है आरक्षण की, लेकिन यह व्यवस्था नहीं हो सकती है कि धर्म आधारित, चूंकि मुस्लिम है तो इसलिए आरक्षण दे दो। यह नहीं हो सकता है। यह इस धर्म का है, हिंदू है इसलिए आरक्षण दे दो। हिंदू की ये जातियां पिछड़ी हैं उनको आरक्षण दे दिया, ठीक है, लेकिन चूंकि हिंदू है इसलिए आरक्षण दे दो। अरे मैं कह रहा हूं मुसलमानों में कई सारी ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ी हैं, अगर उनको आरक्षण मिलता है तो मेरा कहना यह है कि तो सरकार के पेट में दर्द क्यों हो जाता है? भाई जिस तरीके से ये सरकारें, जहां जहां भाजपा की सरकार है, मैं बता रहा हूं 3 मैंने स्टेट के नाम बताए आपको, आप उस पर बात नहीं। तो भाई धर्म आधारित नहीं, यस मेहरदीन, मैं अरे भाई मेरे वहां मुस्लिम जातियों को पिछड़ी जातियों में शामिल किया गया, ये बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा मेहरदीन एक बात और बताइए, मेहरदीन एक बात और बताइए कि आप कह रहे हैं ठीक है अच्छी मांग है, तो भाई वो तो मुस्लिम आरक्षण की मांग कर रहे हैं, सारे मुस्लिम के वोट उधर चले जाएंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे? आपकी पार्टी की पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? अरे सर, अच्छा सुनिए, अरे सर मेरी बात सुनिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना व्यू है, हमारी पार्टी का अपना व्यू है। हम तो चाहते हैं पूरे देश में मोदी जी इस बात की शुरुआत करें। मोदी जी पूरे, भाई मैं ये पूछ रहा हूं कि सपा ले गई सारे मुस्लिमों के वोट, एमआईएम क्या करेगी? जो धर्म, जो जातियां हैं, जो पिछड़ी है, उन पर क्या दिक्कत है भाई? अरे एमआईएम क्या करेगी? मुसलमानों को जब आप मुसलमान कहेंगे कि हमारा काम तो सपा कर रही है, एक जो वहां पे हिंदू प्रत्याशी एमआईएम क्या करेगी? बन के वहां पे वोट मांग रहा है, उस पर तो आपको जो है कुछ नहीं होता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसे होगा? कि सबको बढ़ाना पड़ेगा तभी तो होगा, या एक जाति को अलग कर दिया जाएगा, एक धर्म को अलग कर दिया जाएगा, उनको मूल धारा से हटा दिया जाएगा? राकेश भाई अगर हम कह रहे हैं ये मेहरदीन कहां, किस धर्म को, नहीं किस धर्म को मूलधारा से हटा दिया? किस धर्म को मूलधारा से हटा दिया? किसको हटा दिया मूलधारा से? कुछ भी बोलेंगे आके टीवी पर। बताइए आज अरे मुसलमान आज जो है राजनीति में हाशिए पे पड़ा है, आप बताइए कौन सी पॉलिटिक्स? तो सर राजनीति में हाशिए पर पड़ा है, हिस्सेदारी देने से जो है जो दे नहीं रही है सर। तो इस पर अगर कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या हमारे बैरिस्टर साहब है या और कोई अगर इस तरीके की पहल करता है कि आप जहां हमारी संख्या है वहां पर हमें वोट, हमें जो है टिकट दीजिए, हम वहां पर जाके चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, तो इससे तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी पार्टी मेहरदीन, अभी मैं आपको अवधेश जी से सुनवाऊंगा, सुनिए, अभी आपको अवधेश जी से सुनवाऊंगा कि आपकी पार्टी ने कितने जगहों पर खड़ा किया और कितने वोट आपको मिल गए। तो सर पहले जाकर लोगों को समझा दीजिए कि हम ही एक तुम्हारे कर्ता धर्ता है, हम ही को वोट दो। सपा उधर आरक्षण की। सर अवधेश जी क्या है? अरे तो आप क्या है फिर? सर अवधेश जी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो तो एक पत्रकार थे, अब बीच में आके बीजेपी की पिच पे खेलने लगे। वो तो बीजेपी के एजेंट है। नहीं, उनकी क्या है क्रिएटिविटी? इसके अलावा वो पत्रकार है। चलिए अवधेश जी ये पर्सनल हो गया, एक रिप्लाई करिए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। लगातार इनकी पार्टी ने कहां यूपी में, महाराष्ट्र में कितने लोगों की जमानत जब्त हो गई, हर स्टेट में एक सीट बड़ी मुश्किल से क्या चलिए अच्छे से बची, उसके बाद ये इस तरीके का ज्ञान। अवधेश जी पहले तो यह है कि
कई बार प्रवक्ता हो जाने पर आदमी अपनी सीमाओं को भूलता है। मेहरुद्दीन जो ये बैठ के अंट संट बक रहा है कि हम लोग किसी पार्टी के एजेंट हो गए हैं, ये तो पहले मुस्लिम विद्वान बन के बैठता था और एक पार्टी का प्रवक्ता बना बैठा है। मैं तो 40 साल से जहां था वहीं हूं। मेरी हैसियत इतनी तो है ही है कि यार किसी पॉलिटिकल पार्टी में जा अरे सकता। सर, आपके तो जग जाहिर बात है अवधेश जी। अरे सुनो सुनो आप सुनो किस तरीके सुनो से मुसलमानों के साथ इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है। आप अरे भाई सुनो मुसलमानों सुनो के सुनो खिलाफ बोलते हैं। आप पहले आपको पहले पता नहीं पहले क्या लालच है, नहीं, आपको क्या दे दिया बीजेपी ने। सुनो सुनो मैं सुनो कह रहा हूं, सुनो आपको बीच में मैं कुछ भी बीच नहीं में नहीं, मिलेगा। मैं आप तू सिर्फ जो मैं है का डिबेट नहीं इस्लामोफोबिया करता हूं। फैलाते रहेंगे, देश अरे में जो है देश को तोड़ते रहेंगे, देश की जो है एकता को खंडित करते करोड़ों रहेंगे। लोग देख आप सुन सोच रहे रहे हैं कि हैं। आपके नंबर बन रहे हैं। मैं कह आपके रहा हूं, लोग पार्टी आपको जो है, सुनना अरे बंद भैया कर देंगे कितना सर। आपको सुनो देखना सुनो बंद कर सुनो दिया लोगों ने। सुनो सुनो आप सुनो जैसे लोगों को लोगों के सामने मेहरदीन अपना चेहरा मेहरदीन बेनकाब हो गया है। मेहरदीन देखिए, आपने देखिए, पर्सनल होकर बोला था, देखो ये- अब उसका रिप्लाई लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्लीज मेहरदीन, मुझे ये ना कहना पड़े कि सिर्फ अवधेश जी की आवाज होने जाएगी। प्लीज समझा करिए। देखिए हमारा डिबेट जो है, अब ये तो कह रहा है कि हमको राकेश भाई, टीवी आप पर मेरी बात पूरी नहीं होने, एक पूरी बात आपकी हो गई थी, उसके बाद मैं अवधेश जी पर गया था। नहीं सर तुम्हारी प्लीज, बात हो गई समय है। कैसे किसको देना है कोई मुझे ना सिखाए। नहीं वैसे भी हमारा अवधेश कुमार मेहरुद्दीन का डिबेट नहीं है, इसको समझना चाहिए। इसको जितना बोलना था इसने बोल दिया। मैंने असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी देश में भले ये मुसलमानों को खड़ा करके आग लगवाना करे, लेकिन उसमें विरोध नहीं किया जाता है। कट्टरपंथ मुस्लिम का विरोध करना, ओवैसी की पार्टी का विरोध करना, मुसलमानों का विरोध करना नहीं होता है। जमियत उलमाए हिंद की गलत नीतियों का विरोध करना देश के मुसलमानों का विरोध नहीं, मुसलमानों के समर्थन में है। आरएसएस का सुनो, विरोध करेंगे, सुनो, बजरंग दल का सुनो, करेंगे, जो पूरे देश में नफरत का कारोबार कर रही है। मुझे एक बात, हिंदू से मुसलमान को, मुसलमान को हिंदू से लड़ा रही है। अरे कौन है वो लोग? अरे आप ही लोग हैं जो लोगों को उकसाते हैं और भटकाते हैं। आप युवाओं का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। आप युवाओं को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। आप मुसलमानों से नफरत करनी सिखाते हैं। आप लगातार इस काम को करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मेहरदीन आपने बोल दिया, आप जवाब सुन लीजिए। अभी सिर्फ अवधेश जी की आवाज अगले 1 मिनट के लिए ऑन एयर है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। रुक जाइए। 24 घंटे पुलिस को हवाले कर दीजिए, ये भड़काना नहीं होता है। हमको कर दीजिए, हम निपट लेंगे। किसी को ये कहना कि इतने देवी देवता कहां से आ गए रे, मंच पर खड़े होकर दूसरे इनकी पार्टी के नेता बोलते हैं कि ये कहां से आ गए रे और मजाक उड़ाते हैं, ये भड़काना लोगों को नहीं होता है। मुझे ये बताओ, अगर आरएसएस के किसी राष्ट्रीय पदाधिकारी ने पिछले 10 वर्ष में मुसलमानों के विरुद्ध कोई एक बयान दिया हो, निश्चित विरोध करूंगा। हमारे देश की एकता हिंदू और मुसलमानों पर टिकी हुई है, लेकिन इस देश के जो बुद्धिजीवी कट्टरपंथी मुसलमान है, जो इस देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं, आरक्षण के नाम पर भड़काना चाहते हैं, लव जिहाद को सही ठहराते हैं, जो अपने वक्फ बनाकर वक्फ के नाम पर अरबों की प्रॉपर्टी हड़पे हुए हैं, मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पे हुए हैं और कहते हैं कि वक्फ बढ़ाने। ठीक है अवधेश जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब धर्मेंद्र यादव में बोलना होता है। ठीक है मेहरदीन हो गया भाई, हो गया। रुक जाइए कूल डाउन, आपका चेहरा पानी पीजिए। राकेश जी, आप पहले हाजी मेहरुद्दीन का पीरियड डाउन करिए। रुकिए अलाउ मी टू स्पीक। चलिए धर्मेंद्र गिरी आप बोल लीजिए। आप बहुत देर से इशारा कर रहे थे, फिर धर्मेंद्र यादव आ रहा हूं, बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है राकेश जी कि हाजी मेहरुद्दीन हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जिसकी पार्टी का नाम ही है ऑल इंडिया इत्तेहादे मुसलमिन, जिसमें हिंदू के लिए कोई वर्ड ही नहीं है। और इनकी मक्कारी से मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि इनका वो